क्या आपको पता है एमसीयू के सबसे प्यारे हीरो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क ने अपनी जान क्यों दी? क्या अवेंजर्स एंड गेम में उसका सैक्रिफाइस पहले से तय था? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि टोनी स्टार्क की मौत सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक गहरी कहानी। लेकिन क्या आयरन मैन सच में मर गया है? अगर हां, तो उसे अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्या उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है? या अगला आयरन मैन कौन होगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इसलिए आज हम आयरन मैन की डेथ और उसके फ्यूचर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। टोनी स्टार्क का सफर शुरू हुआ था 2008 में, जब टोनी स्टार्क को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। उसी कैद में उन्होंने अपना पहला आयरन मैन सूट बनाया और यहीं से शुरू हुई उनकी हीरो बनने की कहानी। टोनी स्टार्क कोई नॉर्मल सुपर हीरो नहीं था। वो एक इंसान था जिसे टेक्नोलॉजी और दिमाग के दम पर दुनिया को बचाना आता था। उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और इसी के साथ आयरन मैन के रूप में एक नई पहचान बनाई। एंड गेम में टोनी स्टार्क के पास एक नई जिंदगी थी। उसने पेपर पॉट्स से शादी की और उसका एक प्यारा सा बच्चा भी था, मॉर्गन स्टार्क। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों आयरन मैन को ही अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि अन्य कई हीरो थे जो बिना जान गंवाए भी काम कर सकते थे। इसका जवाब है डॉक्टर स्ट्रेंज। जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पर पहुंचे तो उन्होंने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देखा। उन्हें पता चला कि थैनोस को हराना लगभग इम्पॉसिबल है और इसके लिए आयरन मैन की मृत्यु जरूरी है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा पहले टाइम स्टोन का यूज करते तो फ्यूचर कुछ और होता और शायद आयरन मैन को मरने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब टाइम स्टोन का यूज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थैनोस की जीतने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई थीं। जब सबने डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछा कि उन्होंने फ्यूचर में क्या देखा, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। अगर उन्होंने टोनी को बता दिया होता कि उसका मरना जरूरी है, तो टोनी घबरा जाता और कुछ गड़बड़ हो जाती, जिससे थैनोस जीत जाता। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने सही समय पर आयरन मैन को एक इशारा दिया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को इशारा नहीं किया होता तो थैनोस चुटकी बजाकर पूरे यूनिवर्स का खात्मा कर देता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के इशारे मिलते ही टोनी को समझ में आ गया कि अब सही मौका आ चुका है। वह तुरंत थैनोस के पास पहुंचा और उससे गॉन्टलेट छीनने लगा। लेकिन जब थैनोस के हाथ से गॉन्टलेट निकल नहीं पाया, तब टोनी ने अपने आर्मर की मदद से उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को निकाल लिया और अपने नैनोटेक आर्मर से एक नया गॉन्टलेट बनाकर उसमें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स लगा दिए। जब थैनोस ने कहा, टोनी ने जवाब दिया, और फिर उसने अपना आखिरी स्नैप किया। उस स्नैप ने न सिर्फ थैनोस की सेना को मिटा दिया, बल्कि टोनी स्टार्क को भी अपनी जान देनी पड़ी। यह पल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा पल था। जैसे ही टोनी ने चुटकी बजाई, उसकी हालत खराब होने लगी। उसके आर्मर का राइट साइड बुरी तरह जलने लगा। टोनी जानता था कि अगर उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया तो वह बच नहीं पाएगा, फिर भी उसने चुटकी बजाई। इससे थैनोस और उसकी पूरी आर्मी धूल में मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन मैन के अलावा कोई और यह काम क्यों नहीं कर सका। इसका रीजन यह है कि हल्क उस समय पहले से ही बहुत घायल था। अगर वह दूसरी बार गॉन्टलेट का यूज करता तो थैनोस को मारने से पहले ही वह खुद मर जाता। वहीं थॉर की हालत भी खराब थी और सबसे खास बात यह है कि उस समय टोनी ही थैनोस के सबसे करीब खड़ा था और उसके पास ऐसा आर्मर था जो गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स निकालकर नया गॉन्टलेट बना सकता था। चुटकी बजाने के बाद टोनी पूरी तरह से बेहोश हो गया। वह सिर्फ अपने आर्मर के जरिए उन स्टोन्स की शक्ति को सहन कर पा रहा था। जैसे ही उसका आर्क रिएक्टर बंद हुआ, उसकी जान चली गई। अब सवाल उठता है कि आयरन मैन को इन्फिनिटी स्टोन्स से जिंदा क्यों नहीं किया गया, जैसे सभी धूल में मिल गए लोगों को वापस लाया गया। इसका जवाब यह है कि इन्फिनिटी स्टोन्स से केवल उन्हीं लोगों को वापस लाया जा सकता है जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स से मारा गया हो। इसलिए जब हल्क ने चुटकी बजाई, तब ब्लैक विडो, गमोरा और विजन जैसे लोग वापस नहीं आ सके, क्योंकि उनकी मृत्यु अलग तरीके से हुई थी। हालांकि आयरन मैन को टाइम स्टोन से जिंदा किया जा सकता था, जैसे थैनोस ने विजन को जिंदा किया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर टोनी को टाइम स्टोन से जिंदा किया गया तो थैनोस और उसकी आर्मी भी वापस जिंदा हो जाएंगी। इसलिए अब यह क्लियर हो गया है कि टोनी स्टार्क हमेशा के लिए मर चुका है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अब कोई और आयरन मैन का आर्मर पहनकर उसकी जगह लेगा? कोई नया आयरन मैन आएगा या फिर यह चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया? तो दोस्तों,
ये थी कहानी टोनी स्टार्क के बलिदान की। हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या नया जानने को मिला। और अगर आप मार्वल की और भी कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन आर्टिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।